क्या आपने कभी ऐसा इस्लामी इदारा देखा है जहां बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत, नज़्म ज़ब्त, खुद एतमादी और जिंदगी की जरूरी महारतें भी सिखाई जाती हों? आज की वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे यादगार टूर पर जहां पर न सिर्फ बच्चों ने सैर की बल्कि मैं हूं हुज़ैफा मुख्तार और आप देख रहे हैं हुज़ैफा व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे यादगार टूर पर जहां बच्चों ने सिर्फ सैर नहीं की बल्कि स्विमिंग सीखी, कुंफू कराटे की ट्रेनिंग ली, सेल्फ डिफेंस के अमली तरीके सीखे, दिलचस्प रेसिंग में हिस्सा लिया, बेहतरीन लंच एंजॉय किया और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अखुवत और डिसिप्लिन का अमली मुजाहरा किया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसके आखिर में हम आपको कुछ ऐसे खूबसूरत लम्हात भी दिखाएंगे जो कि हर वालिदैन का दिल खुश कर देंगे। आज सुबह अल कुरान इस्लामिक सेंटर हबीबाबाद के तमाम तलबा इंतहाई पुरजोश थे। हर बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उस्ताज़ा इकराम ने रवानगी से पहले तमाम बच्चों को अहम हदायत दी। हमेशा ग्रुप के साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, बड़ों का एहतराम करना, सफाई का खास ख्याल रखना, नमाज रोजगार की पाबंदी करना। तमाम बच्चों ने इन हदायत पर अमल करने का वादा किया। अल्लाह ताला से हिफाजत, खैर और कामयाब सफर की दुआ मांगी गई। Bye, have a great time. इसके बाद हमारा काफिला हबीबाबाद से उकाड़ा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते पर बच्चों की खुशियां देखने वाली थी। कोई बच्चों में नाते पढ़ रहा था, कोई कुरान की तिलावत सुन रहा था, कुछ बच्चे खूबसूरत इस्लामी नज़्में पढ़ रहे थे। उस्ताज़ा इकराम बच्चों के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे ताकि माहौल खुशगवार रहे। रास्ते में सरसब्ज़ खेत, खूबसूरत दरख्त और कुदरत के हसीन मनाजर को देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। यह सफर सिर्फ तफरी नहीं था बल्कि बच्चों के अंदर मुशाहिदा, शुक्रगुजारी और अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करने का बेहतरीन मौका भी था। सबसे पहले बच्चों ने स्विमिंग सेशन में हिस्सा लिया। कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब ने बच्चों को स्विमिंग के बुनियादी असूल सिखाए। इन्होंने बच्चों को पानी के अंदर खुद एतमादी पैदा करने का तरीका भी सिखाया कि आखिर पानी के अंदर सही तरीके से कैसे सांस लिया जाता है। पानी के अंदर अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने का तरीका भी सिखाया। कारी साहब ने बच्चों को महफूज अंदाज में तैरना सिखाया। कुछ बच्चे ट्यूब्स के जरिए तैर रहे थे जबकि कुछ ऐसे भी थे जो कि कारी साहब के साथ स्विमिंग के अंदर रेसिंग भी कर रहे थे। बच्चों ने नहायत दिलचस्पी के साथ हर हिदायत पर अमल किया। स्विमिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की अहम महारत भी है। हर मुसलमान को जिस्मानी तौर पर मजबूत होना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रोग्राम बच्चों की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद शुरू हुआ सबसे दिलचस्प मरहला। कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब ने बच्चों को कुंफू कराटे की बुनियादी तकनीक सिखाई कि आखिर सही स्टांस कैसे करते हैं और ब्लॉक कैसे करते हैं और पंच करने का असल तरीका और किक कैसे करते हैं, जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने का तरीका और डिसिप्लिन भी सिखाया। बच्चों ने नहायत जोश और मेहनत के साथ हर हरकत सीखी। ये तरबियत सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है बल्कि खुद एतमादी, बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त और ज़हनी मजबूती पैदा करने के लिए है। इसके बाद बच्चों को सेल्फ डिफेंस की बुनियादी तरबियत भी दिखाई गई। इन्हें बताया गया कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाए तो घबराने और डरने के बजाय समझदारी से अपना दिफा कैसे किया जाए। कारी साहब ने अमली मशकों के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ हिफाजती तरीके भी सिखाए और साथ ही ये भी समझाया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त और अपनी हिफाजत के लिए होना चाहिए। इस्लाम हमें अमन, बर्दाश्त और अदल की तालीम देता है। अब वक्त था जिस्मानी वर्जिशों का। तमाम बच्चों ने इज्तिमाई आराम किया। इसके बाद मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की जिसमें जंपिंग, स्ट्रेचिंग और बैलेंस एक्सरसाइज और सिर्फ ताकत बढ़ाने वाली मशकें। वर्जिश जिस्म को मजबूत बनाती है, जहन को तरोताजा करती है और इंसान को चुस्त बनाती है। इसलिए सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। अब शुरू हुई दिलचस्प रेसिंग। हर बच्चा पूरी मेहनत और जज्बे के साथ दौड़ा। उस्ताज़ा इकराम मुसलसल बच्चों को हौसला अफजाई देते रहे। कुछ बच्चे कामयाब हुए और इनको इनकी कामयाबी पर कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब ने इनाम भी दिया और जिन बच्चों को कामयाबी ना मिली कारी साहब ने इनको भी इनाम दिया और इनको समझाया कि कभी भी हार नहीं माननी, बार बार कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे। ये मुकाबले बच्चों में एतमाद, मेहनत और टीम वर्क पैदा करते हैं। इसके बाद बच्चों ने खूब मस्ती की और कारी साहब की जेरे निगरानी में दोस्ताना प्रैक्टिस फाइट भी की। तमाम हिफाजती असूलों पर मुकम्मल अमल किया गया। ये सिर्फ सीखने और मश्क के लिए था। ये सरगर्मियां बच्चों को अपनी सीखी हुई टेक्निकों पर एतमाद देती हैं। इतनी भरपूर सरगर्मियों के बाद तमाम बच्चों ने अपने उस्ताद कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब के साथ बैठकर खाना
کھانا کھایا جس سے اساتذہ کرام کے لیے محبت اور بھائی چارہ بھی مزید مضبوط ہوا۔ الحمدللہ یہ خوبصورت یادگار اور تعلیمی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے اس ٹور نے بچوں کو صرف تفریح نہیں دی بلکہ جسمانی فٹنس، خود اعتمادی، سیلف ڈیفنس، نظم و ضبط اور ٹیم ورک کرنے کا بھی بنیادی کردار ادا کیا اور اسلامی اخلاق پر بہترین یادیں بھی عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ القرآن اسلامک سینٹر حبیب آباد کے تمام طلباء کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت مند، با اخلاق اور با عمل مسلمان بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔